एक जमाने की बात है, एक बादशाह था जो एक वसीस अरीज सल्तनत पर हुकूमत करता था। बादशाह निहायत नेक दिल और रहम दिल इंसान था, मगर वो ज्यादा अक्लमंद नहीं था। इसी वजह से वो हमेशा अक्लमंद, होशियार और समझदार लोगों की तलाश में रहता था, ताकि इसके रियाया के हालात बेहतर हों, मुल्क तरक्की करे और दुश्मनों को गुलाम बनाया जा सके। बादशाह के अपने दरबारी इसे ज्यादा कारामद नहीं समझते थे। वो सिर्फ बादशाह को मशवरे देते और बदले में अपनी तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरे वो असर पैदा नहीं कर पाते थे जिसकी बादशाह को उम्मीद होती थी। ये ख्याल अक्सर बादशाह को बेचैन कर देता था। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो इस परेशानी से निजात पाने के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर को जाएगा। बादशाह जंगल में पहुंचा, खूब सैर की, सुकून हासिल किया और फिर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में इसने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। बादशाह रुक गया ताकि इस अजीब गरीब शख्स को गौर से देख सके। दूर से देखकर इसे लगा कि तो ये आदमी पागल है, फिर गैर मामूली जहानत का मालिक है जो अपनी ही दुनिया में गुम है। शक के आलम में बादशाह अपने दरबारियों के साथ इस शख्स के करीब गया और इससे बातचीत शुरू की। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, मगर इसकी बातों में कुछ अजीब सी गहराई थी। बादशाह ने अदब से पूछा, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? हालांकि किसी को मालूम ना था कि यही पागल शख्स पूरे बादशाहत को बचाने वाला है। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, पागल तो तुम हो और तुम्हारी सारी रियाया भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस जंगल को काटकर यहाँ शानदार महल बनाओ और खुद उन मोहल्लों का बादशाह बन जाओ। इसकी बातों में अजीब एतिमाद था जो किसी आम पागल में नहीं होता। बादशाह और दरबारी इस जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसी बातें तो मुकम्मल पागल शख्स करता है, फिर गैर मामूली जहानत का मालिक इंसान। बादशाह ने कुछ देर खामोशी से इसे देखा। फिर बादशाह ने दरबारियों से इस शख्स के बारे में मशवरा किया। जैसे ही दरबारियों ने आपस में बात की, उनके दिलों में छपी लालच फौरन जाग उठी। वो चुपके चुपके एक दूसरे से बातें करने लगे। किसी को डर था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर बन गया तो हम इसके मातहत हो जाएंगे और हमारी अहमियत कम हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता एक दरबारी बोला, यह खतरनाक है, कहीं ये हम सब पर हावी ना हो जाए। दूसरे ने फौरन कहा, नहीं नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है, हमें इससे किसी अक्ल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लिहाजा बादशाह को कहो कि इसे साथ ले चले। दरबारियों ने सोचा कि भला ये शख्स हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार दरबारियों ने बादशाह को मशवरा दिया कि इसे महल ले चलें, और अगर वाकई पागल हुआ तो बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों के मशवरे पर अमल किया और कहा, अल्लाह के नाम पर, और कुछ दबाव डालकर इस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में वो शख्स अचानक घोड़े का रुख मोड़कर भागने लगा। बादशाह और इसके दरबारी फौरन इसके पीछे दौड़े। इसे दोबारा काबू में करके इसी रास्ते से महल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे, वहां लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था। सब बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और दरबारी हैरान हो गए और पूछा, ये मुबारकबाद किस बात की है? लोगों ने कहा, बादशाह सलामत। जब अब सैर के लिए गए थे तो रास्ते में दुश्मनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। अब एक वादी के बीच में भारी असलहे के साथ बैठे थे। हमें यकीन था कि अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सब लोग हैरान भी हुए, शुक्रगुजार भी और परेशान भी। फिर लोगों ने खुशी से कहा, बादशाह सलामत। अब बहुत अक्लमंद निकले, अपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से इस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा, ये शख्स आम नहीं है, ये खास है। फिर इसने दरबारियों से कहा, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक शानदार कुर्सी बनाओ, आज से ये मेरे साथ रहेगा। बच्चा सलामत। ये शख्स पागल है, अगर इसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो हम जैसे अक्लमंद लोग आपके साथ होने चाहिए। मगर बादशाह ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद है। इसने खामोशी से हमें एक बड़े खतरे से बचा लिया। यही असल जहानत की निशानी है। अगर ऐसा ना होता तो तुम में से किसी को मालूम भी ना होता कि दुश्मन रास्ते में है। हमारी सलामती इसी की अक्लमंदी की बदौलत है। ये सुनकर वो पागल शख्स मुस्कुराया और फखर से बादशाह की कुर्सी के पास बैठ गया। मगर इसी लम्हे से महल में एक नया फितना जन्म लेने लगा। वो दरबारी जो नस्लों से उन कुर्सियों पर बैठे थे, ये बर्दाश्त ना कर सके कि एक अजनबी, जिसे पागल कहा जाता था, उनके बराबर बैठे। वो हसद में जलने लगे और इसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। मगर दुनिया की कोई ताकत इसे जलील नहीं कर सकती जिसे अल्लाह इज्जत दे।
इज्जत देने और गिराने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इस कहानी को सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी मजबूत हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की तमाम साजिशें नाकाम हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि हसद, मुखालफत और साजिशें किस तरह इस पागल शख्स की इज्जत का सबब बने। एक सुबह जब दरबार सजा हुआ था, चंद दरबारी आगे बढ़े और इस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहते थे। उन्होंने नरमी से कहा, भाई अस्सलाम अलैकुम, हम आपसे एक अहम बात करना चाहते हैं। आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबार के आदाब का अंदाजा नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको सजा मिले। पागल शख्स बोला, इसका क्या मतलब? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे महल लाया जाए। ये कैसा मसला है? ये सुनकर वो लोग दिल ही दिल में खुश हो गए। उन्होंने समझा कि उनकी चाल कामयाब हो गई है, मगर बादशाह के खौफ से वो इसे डराकर महल से नहीं निकाल सकते थे। चुनांचे उन्होंने नरमी से बात करते हुए इसे समझाने की कोशिश की। तुम नहीं जानते, अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम्हें क्या कुछ मिल सकता है। सजा का नाम सुनकर पहले ही खौफजदा पागल शख्स बोला, अच्छा बताओ मुझे क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर आगे बढ़ा जिसकी कुर्सी अब इस पागल के कब्जे में थी, और नरमी से बोला, हमारे दरबार की रवायत है कि दरबार इस वक्त शुरू होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा काम करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। लोग इसकी बेवकूफ़ी पर हंसे, इसकी तारीफ की और इसका हौसला बढ़ाया। जब बादशाह तख्त पर बैठे, तुम जाकर जोर से इसकी गर्दन पर थप्पड़ मार देना, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें घेरो तोहफे देगा। अगले दिन जब दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बैठा, तो पागल शख्स आगे बढ़ा और जोर से बादशाह की गर्दन पर थप्पड़ मार दिया। बादशाह का ताज गिर गया, मगर जैसे ही ताज जमीन पर गिरा, इसके अंदर से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह चौंक गया और फौरन समझ गया कि अगर ताज इसके सर पर होता तो बिच्छू इसे डस लेता। बादशाह ने पागल शख्स को गिले लगा लिया और खुशी से कहा, मेरे अजीज, यही वो शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। जो लोग पहले ही इससे जलते थे, अब और ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि अगर यही सिलसिला रहा तो ये पागल शख्स उनके तमाम तख्तों का वारिस बन जाएगा। वो आपस में कहने लगे, ये शख्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ ना किया तो हमारी इज्जत और मर्तबा खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल में सोच रहा था, ये लोग वाकई बहुत ईमानदार और रहमदिल हैं। इसने दिल में तय कर लिया कि अब मैं उन्हीं की बात माना करूंगा। अगले दिन वो लोग पागल के महल में गए। अंदर से सब बेचैन थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक दाना शख्स नरमी से बोला, भाई कल का मंसूबा कैसा लगा? अगर तुमने बादशाह को थप्पड़ ना मारा होता तो वो तुम पर शक करता और शायद तुम्हें सजा मिल जाती। महल में रहने वाला पागल मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मंसूबे ने मेरी किस्मत बदल दी। लोगों ने मौका गनीमत जानकर अगला जाल बिछाया, मगर सच यही है कि जिसे अल्लाह बचाए इसे कोई आजमा नहीं सकता। लोगों ने कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब बादशाह तख्त पर बैठे तो फौरन इसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। पागल फौरन बोला, एक किया, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूं। लोग हस्बन मामूल इसकी तारीफ करते हुए चले गए। अगली सुबह जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे से खींच ली, मगर बादशाह ने खुद को संभाल लिया और गिरने से पहले खड़ा हो गया। मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी की एक टांग पहले ही अंदर से टूटी हुई थी। बादशाह ने फौरन पागल को गिले लगाया और सबके सामने कहा, देखो, जो इसे गिराना चाहते थे, हर बार इसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। अब वो थक गए और कहने लगे, ये कैसी मुसीबत है, हम चाहते हैं इसे सजा मिले। बादशाह नाराज हो और इसे फांसी दी जाए, मगर हर बार उल्टा हो जाता है। आखिरकार मुशीरों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो पूरी सल्तनत को हिला सकता था। उन्होंने फैसला किया कि खुफिया तौर पर दुश्मन बादशाह से राब्ता किया जाए और इसे जंग पर उकसाया जाए। बादशाह को यकीन दिलाया गया कि अवाम इसके साथ हैं, बस इसे हमारे जनरल को कत्ल करना होगा। बाक़िसम संबल साजिशी खत भेजा गया और तहकीक के बाद दुश्मन बादशाह मान गया। अब सिर्फ जंग छेड़ने की देर थी। लोगों ने अपने चंद आदमियों को जख्मी किया और बादशाह के पास आकर कहा, हुजूर, अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला करने वाला है। फौज रवाना हुई और पागल सालार था। दुश्मन की सरहद पर पहुंचकर इसने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, मैं पहले खुद दुश्मन बादशाह से लड़ूंगा। अचानक झाड़ियों से एक खूनखार शेर निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा।
सख्त जंग के बाद इसने मेरी जान बचाई है। इसे रहा करो और जो साजिशी हैं उन्हें कैद कर दो। पागल ने तलवार निकाल कर कहा, खबरदार, किसी दाना को हाथ ना लगाना। बादशाह ने दिल में कहा, कितना अजीम इंसान है। आखिरकार पूरे मुल्क में इसकी बहादुरी के चर्चे हो गए। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी इस पागल से कर दी। ये खबर जब सल्तनत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची तो लोग हैरत में डूब गए। कल तक जिस शख्स को जंगल में खुद से बातें करता पागल समझा जाता था, आज वो बादशाह का दामाद, फौज का सालार और दरबार का सबसे बाएतिमाद शख्स बन चुका था। शादी शाही अंदाज में हुई। महल सजा, गलियां रोशन हुईं, घोल बजे और रियाया खुशी से झूम उठी। मगर इस खुशी के पीछे कई दिल जल रहे थे। दरबार के पुराने मुशीर, जिन्होंने नस्लों से इक्तिदार पर कब्जा जमा रखा था, अब खुद को बेइख्तियार महसूस कर रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा कि इक्तिदार उनके हाथों से फिसल रहा है, और यही एहसास सबसे खतरनाक होता है। शादी के बाद बादशाह ने ऐलान किया कि अब सल्तनत के अहम फैसले इसके दामाद की मुशावरत से होंगे। इस ऐलान ने जलती पर तेल का काम किया। दरबारियों ने कहना शुरू कर दिया, एक पागल सल्तनत के फैसले करेगा। ये बादशाहत नहीं, तमाशा बन चुकी है। वो जान चुका था कि ये शख्स जो बज़ाहिर पागल लगता है, दरअसल वक्त से पहले सोचने वाला इंसान है। पागल, अब हम इसे दानिशमंद कहीं, ने इक्तिदार में आते ही कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। इसने ना किसी को हटाया, ना किसी को सजा दी। वो सिर्फ सुनता रहा, देखता रहा और खामोशी से लोगों के दिल पड़ता रहा। लोग इसे सादा समझते रहे, मगर वो अंदर ही अंदर शतरंज की बिसात बिछा रहा था। हसद की आखिरी कोशिश। कुछ दरबारियों ने फैसला किया कि अब बराहे रास्त वार करना होगा। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू किए। ये शख्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। आज वो दामाद है, कल शायद तख्त का दावेदार बन जाए। हमने सुना है वो अवाम में ये बात फैला रहा है कि असल बादशाह वही है। ये सुनकर बादशाह के दिल में पहली बार शक ने जगह बनाई। इसी रात बादशाह ने दानिशमंद को बुलाया। कमरे में खामोशी थी। बादशाह ने पूछा, क्या तुम इक्तिदार चाहते हो? इसने कहा, अगर मैं इक्तिदार चाहता तो जंगल में दरख्त के नीचे ना बैठा होता। अगर मैं तख्त चाहता तो दुश्मन बादशाह की जान ना बचाता। मुझे तो सिर्फ एक चीज अजीज है, हक। ये जवाब सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मैंने तुम्हें आजमाया और तुम सुरखरू हुए। कहत का जमाना। कुछ ही महीनों बाद सल्तनत पर एक और आजमाइश आई। कहत के आसार जाहिर होने लगे। दरबार बरा, किसी के पास कोई हल ना था। दानिशमंद ने पहली बार खुद आगे बढ़कर कहा, हुजूर, खजाने के दरवाजे खोल दिए जाए, गल्ले की जखीरा अंदोजी करने वालों को रोका जाए। ये दीवानगी है। मगर बादशाह ने हुक्म दे दिया। अवाम ने पहली बार हुकूमत को अपना समझा और चंद ही हफ्तों में बारिश हो गई। लोग कहने लगे, ये पागल नहीं, अल्लाह का वली है। इक्तिदार की पेशकश। कुछ मुशीरों ने दबे लफ्जों में कहा, हुजूर, अगर अब चाही तो हम आपको बादशाह बना सकते हैं। कौम आपको कबूल करेगी। दानिशमंद ने फौरन इनकार कर दिया। कहा, इक्तिदार वही अच्छा है जो जिम्मेदारी के साथ मिले, और वही खतरनाक है। रातों को जागता रहा। इसकी आंखों की चमक वही थी, मगर जिस्म कमजोर पड़ गया था। एक दिन इसने बादशाह को बुलाया और कहा, जब मैं ना रहूं तो मेरे लिए कोई महल ना बनाना, कोई मुजस्समा ना लगाना, बस ये कहानी लोगों को सुनाते रहना। कुछ ही दिन बाद वो शख्स जो पागल कहलाता था, खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। न कोई ऐलान, न कोई शोर, न कोई आखिरी तकरीर, बस एक सादा सी कब्र और इस पर लिखा हुआ एक जुमला। ये वो शख्स है जिसे लोग पागल कहते थे, मगर जिसने सल्तनत को अक्ल दी। खामोशी के बाद का शोर। इसके जाने के बाद दरबार में अजीब सा खला पैदा हो गया। बादशाह रोज दरबार में दाखिल होते ही सबसे पहले इसी कुर्सी की तरफ देखता, फिर आह भरता और बैठ जाता। दरबारियों ने समझा, अब मौका है। चंद ही हफ्तों में वही पुराने मुशीर दोबारा सरगर्म हो गए। जखीरा अंदोजी लूट आई, रिश्वत आम होने लगी, फैसले इंसाफ से नहीं, सिफारिश से होने लगे। बादशाह ने महसूस किया, मगर अब रोकने वाला कोई ना था। वह अक्सर रात को अकेले बैठकर खुद से कहता था, अगर वह जिंदा होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। कौम की याददाश्त। लेकिन आम लोग नहीं भूले थे। बूढ़े पिता अपने बच्चों को कहानियां सुनाते। बेटा, कभी एक पागल था जिसने हमें भूख से बचाया। माए दुआओं में कहतीं, या अल्लाह, फिर ऐसा पागल अता कर दे। लोग उसकी कब्र पर जाकर चुपचाप बैठते, बातें नहीं करते थे, बस आंखें बंद कर लेते थे।
एक नौजवान का सवाल। एक दिन एक नौजवान, जिसने वह जमाना खुद नहीं देखा था, अपने पिता से पूछ बैठा, अब्बा, अगर वह इतना ही अक्लमंद था तो उसके मरने के बाद सब कुछ क्यों बिगड़ गया? पिता ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, मसला अक्ल का नहीं, मसला नीयत का है। वह अकेला नेक था, बाकी सब उसके साए में नेक लगते थे। राजा का अंजाम। वक्त गुजरता गया, राजा बूढ़ा हो गया। आखिरी दिनों में उसने अपनी बेटी को बुलाया, जिसकी शादी उस दानिशमंद से हुई थी। उसने कहा, मैंने सल्तनत बचा ली, मगर इंसान नहीं बदल सका। बेटी खामोश रही, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ बंद थे। आखिरी फैसला राजा ने अपनी वसीयत में लिखवाया, ना महल, ना खजाना, ना तख्त, बस यह हुक्म, हर साल उस शख्स की कहानी दरबार में सुनाई जाए, ताकि कोई यह न भूले कि अक्ल शोर नहीं करती, खामोशी से काम करती है। वक्त का इंसाफ। साल गुजर गए, राजा मर गया, दरबारी बदल गए, मगर कहानी जिंदा रही। और अजीब बात यह थी कि जब भी सल्तनत मुश्किल में पड़ती, किसी न किसी शक्ल में उस पागल की याद रास्ता दिखा देती। कभी किसी वजीर के ख्वाब में, कभी किसी बच्चे की जुबान पर, कभी किसी फकीर के जुमले में। ये कहानी बज़ाहिर मिज़ाहिया लगती है, मगर इसमें एक गहरा सबक छुपा है, और वो है तकदीर और अल्लाह का फजल। सच्चाई ही कामयाब होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दे, और मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ताआवुन का शुक्रिया।